सड़क की आवश्यकता है तो उसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। विद्यालय के कैंपस के पीछे से भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है और अगर चाहे तो उत्तर साइड से भी सड़क का निर्माण संभव है। अतिक्रमण कर लिया गया है जमीन को। जमीन हम आपको दिखलाना चाहेंगे, आप कैमरामैन को बोलिएगा जरा ये दृश्य दिखलाएगा इधर का, जो अंचलाधिकारी महोदय विद्यापति नगर है और जो थाना प्रभारी महोदय है उन्हें भी, और साथ में जो आलोक मेहता आज से तकरीबन पिछले सप्ताह में हम कहेंगे 10-12 रोज पहले वो आए थे, उन्हें भी लिखित रूप से जो प्रधानाध्यापक है यहाँ के उनके द्वारा संज्ञान में मामला दिया गया था। उनके राजस्व मंत्री का आगमन हुआ था यहाँ पर, तो उस समय मैंने ज्ञापन उनको सौंपा था। उससे पूर्व भी मुझे लगता है कि 5-7 कट्ठे भूमि का अतिक्रमण किया गया है उत्तर तरफ से, ग्राउंड के साइड से ना हो जाती है, हमारे छात्र छात्राओं को परेशानी हो जाती है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार। ग्राउंड है, उस ग्राउंड को चूँकि बाउंड्री होना बहुत ही आवश्यक है, चारदीवारी के बिना ये सारा कैंपस ओपन है। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। एक बार पुनः मैं पहुंच चुका हूं विद्यापति प्रखंड के जो अनुकरणीय विद्यालय है, राजकीय कृत विद्यापति +2 उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण के प्रांगण में। और आज संडे है और रविवार के दिन भी यहाँ पर मैं कुछ गाड़ियाँ लगा है, प्रधानाचार्य के गाड़ी जो है माननीय अमित भूषण जी का गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये आज संडे के दिन में यहाँ पर देखिएगा किस तरह सजगता के साथ जो प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के जो कामों को, जो स्कूल जो अनुकरणीय स्कूल है उससे जुड़ी जो तमाम काम है, अभी फिलहाल देख ही रहे हैं आप, चल ही रहा है काम। जो रंगाई पोताई का काम है वो भी हो चुका है, ऑफिस में कुछ काम अभी चल रहा है, वो दृश्य हम आपको दिखलाएंगे। जरा आइएगा, कैमरामैन को बोलेंगे आइएगा और वो दृश्य दिखलाइएगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है स्कूल के जमीन को लेकर, जो कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जमीन को। जमीन हम आपको दिखलाना चाहेंगे, आप कैमरामैन को बोलिएगा जरा ये दृश्य दिखलाइएगा इधर का। ये जो आपको तार का एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ से आगे पोल दिख रहा है, वहाँ तक जो स्कूल का जमीन है, जहाँ पर मैं उसके सिवाने से आप देखिए परिश्रमण से देखिएगा तो स्कूल का जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया। इसको लेकर जो माननीय प्रधानाध्यापक हैं इनके द्वारा लगातार जो अंचलाधिकारी महोदय विद्यापति नगर है और जो थाना प्रभारी महोदय है उन्हें भी, और साथ में जो आलोक मेहता आज से तकरीबन पिछले सप्ताह में हम कहेंगे 10-12 रोज पहले वो आए थे, उन्हें भी लिखित रूप से जो प्रधानाध्यापक है यहाँ के उनके द्वारा संज्ञान में मामला दिया गया था। उनके द्वारा भी आश्वासन साफ शब्दों में हमारे द्वारा पूछने के बाद कहा गया था जो निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे और जो जमीन है उसको हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। एक जरा सा दृश्य हम दिखलाने, इसी बीच हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये ऑफिस है और इसका जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है मकान का, यहाँ पर देख रहे हैं जो वर्कर हैं अभी भी काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक आज संडे के दिन में भी फुल टाइम देकर स्कूल में आइएगा, जरा अगले दिखाइएगा ये दृश्य। और जो देखिए पेंटर है वो भी जो दीवार पे यहाँ पर में जो आप देख रहे हैं जो तमाम चीज़ें जो लिखा हुआ है, जो कौन सा सभागार है, कौन सा कक्षा है, वो तमाम चीज़ें, भारत का इतिहास का प्रमुख नारे जो है तमाम चीज़ें यहाँ पेंटर लिखते हुए का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानाध्यापक के कक्ष में हम जाएंगे, आइएगा जरा अखिलेश, आइएगा इस दृश्य को दिखलाइएगा और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं आज, जिसको लेकर हम आज पुनः अनुकरणीय विद्यालय विद्यापति +2 उच्च विद्यालय मऊ बाजितपुर दक्षिण के प्रांगण में आए हैं। और ये सर अंदर आ सकते हैं, तो सर के द्वारा जो चीज़ें हैं वो हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो स्कूल का अतिक्रमण जमीन को लेकर जो लगातार आवेदन जो पदाधिकारी है उनको दिया गया था और साथ में जो आलोक मेहता जी जो विद्यापति के पावन धरती पर जो उनका आगमन हुआ तो उन्हें भी इस चीज़ों से अवगत कराया गया था। इसको लेकर तमाम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और सर से जानेंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं और क्या आगे होने वाला, वो तमाम दृश्य आप देखिएगा, सुनिएगा, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। और इससे कई बार इससे पहले भी हम आपको जोड़े हैं और आज जो जिस संदर्भ में हम आपको जोड़ रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है स्कूल के ज़मीन को लेकर, जो आपके द्वारा लगातार हमारे जो जानकारी के अनुसार जो आप अंचलाधिकारी महोदय विद्यापति नगर थाना प्रभारी महोदय को, साथ में जो आलोक मेहता जी का आगमन आज से पिछले सप्ताह हुई थी, उसमें उन्हें भी आपने लिखित तौर पर आवेदन दिया, लिखित रूप से आपने संज्ञान में मामला को दिया और हम भी इस पर सवाल उनसे पूछे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था तो जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल का जो जमीन है उसे मुक्त कराया जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगभग पिछले संडे हमारे माननीय भू राजस्व मंत्री का आगमन हुआ था यहाँ पर, तो उस समय मैंने ज्ञापन उनको सौंपा था। उससे पूर्व भी हमारे माननीय अंचलाधिकारी महोदय को, थानाध्यक्ष महोदय को जब विद्यालय का अतिक्रमण किया जा रहा था
तो उसकी लिखित सूचना दी गई थी विद्यालय स्तर से। तो लेकिन उस दिन ज्ञापन सौंपने के बाद सर के द्वारा आश्वासन मिला था कि जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने अंचलाधिकारी महोदय से संवाद भी स्थापित किया था, लेकिन अभी तक तो कुछ उसकी प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। और कल पढ़ा करके बच्चों की छुट्टी हो गई है, और अभी भी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और चूँकि प्रधान का दायित्व तो 24 घंटे का होता है, तो मेरा प्रयास होता है कि मैं कैंपस में बना रहूँ ताकि विभागीय संबंधित जो भी प्रतिवेदन वगैरह है समय समय पर उसको समर्पित करता रहूँ। तो आज गर्मी छुट्टी हो गई स्कूल में? जी जी। कितने दिनों के लिए हुई सर गर्मी छुट्टी? ये पूरे इस जून महीने के लिए। जी, तो पुनः जो प्रचालन होगा स्कूल का वो कब से होगा? हाँ, 1 तारीख से होगा स्टार्ट से। 1 जुलाई से? जी जी। मॉर्निंग रहेगा सर कि नहीं सर, डे हो जाएगा। डे हो जाएगा। जी। क्या कहेंगे सर, क्या मांग है आपको? जो विद्यालय का जो जमीन जी। है जो अतिक्रमण कर लिया गया कुछ लोगों के द्वारा, इसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या संदेश एक देना चाहेंगे सरकार? देखिए, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इस विद्यालय में जब योगदान समर्पित किया तो उस समय से ही 2 प्रधानाध्यापक पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उस समय से मैं यहाँ की जो लोकल स्थिति है, क्योंकि मेरा घर भी बगल में ही है, तो मैं हर चीज़ से अवगत हूँ। लोगों ने उदासीनता रखा है, जिसके कारण आज ये सामना करना पड़ रहा है कि विद्यालय की भूमि का, मुझे लगता है कि 5-7 कट्ठे भूमि का अतिक्रमण किया गया है उत्तर तरफ से, ग्राउंड के साइड से। बीच बीच में मैं विभाग को भी सूचना दी गई है, ज़मीन की अद्यतन स्थिति के बारे में बताई गई है, और जो लोकल हमारे पदाधिकारी हैं जिनके माध्यम से ये सब सॉर्ट आउट होना है उन्हें भी दी गई है। और जो लोकल जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं हमारे, उनके माध्यम से भी एक सुलभ रास्ता निकालने की बात हो रही थी। तो सब लोग का ये पक्ष था कि विद्यालय के जस्ट पीछे, इस दीवार के पीछे जो लगभग 8-10 फीट ज़मीन है विद्यालय की, और इसी सामने से वृंदावन से सीधा गाछी टोला ये यहाँ पर है, और सीधा सीधा सड़क जो है सो निकाला जा सकता है, जो ऑलरेडी हमें लगता है कि पास भी है। कुछ जो लोकल लोग हैं प्रतिनिधिगण, उनसे जो जानकारी मिली थी, तो अगर इससे हो जाता है तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा जी। अगर ये नहीं हो पाता है तो मैंने भी यह कहा था कि हमारा जो ग्राउंड है उस ग्राउंड को, चूँकि बाउंड्री होना बहुत ही आवश्यक है, चारदीवारी के बिना ये सारा कैंपस ओपन है। ये पुराने भवन का केवल जो है सो चारदीवारी बना हुआ है, और पूरा जो नया बिल्डिंग बना है वो सारा ओपन है, तो बच्चों के साथ असुविधा होती है। और ये जो स्कूल का जो सड़क बना हुआ है, पीसीसी सड़क, ये स्कूल का सड़क है, और ये सड़क अभी ओपन है, तो चूँकि पब्लिक भी इस पर मूव करती है, बहुत सारी गाड़ियाँ इस पर चलती हैं, तो आए दिन इस पर जो है सो दुर्घटना हो जाती है, हमारे छात्र छात्राओं को परेशानी हो जाती है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि 1-2 शिक्षक भी जो रहे हैं उनका भी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जी। तो इस तरह की समस्या आए दिन होती रहती है, तो इसीलिए इसका निदान बिल्कुल ससमय होना चाहिए, यथाशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि जितने लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा दुर्घटना की संभावना भी बनी रहेगी। जो सड़क पर सर, मिडिल स्कूल के समक्ष जो सड़क पर जो हाई स्कूल का जो बहुत बड़ा जो एक द्वार है, मुख्य द्वार जी, मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है, तो वहाँ पर में क्या लगता है जो सड़क का जो मामला मसला है वो अगर रिजॉल्व हो जाए तो वहाँ पर में एक बहुत बड़ा एक भव्य गेट लग जाए जिससे बच्चे भी। हाँ, ये तो हमारे कैंपस का मुख्य प्रवेश द्वार है, वो विद्यालय का प्रवेश द्वार है, और विद्यालय की ज़मीन में बना हुआ है, मुख्य सड़क से सटा हुआ है, तो कैंपस तो कभी भी उसको ग्रिल लगा करके उसको बंद कर सकती है। उस तरह के चूँकि डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और बहुत ही निकट भविष्य में 2 आवासीय छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है। मुझे लगता है कि 250 छात्राओं के लिए और 250 बेड छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण, जो मुख्य सड़क से सटा हुआ पोखर है, पोखर के बगल में हमारी जो ज़मीन है, तो अच्छी खासी ज़मीन है, और वहाँ पर उसका निर्माण होना संभावित है। तो जो विभाग को इसकी सूचना दी गई है, तो हम कैंपस को सुरक्षित करने के लिए ग्रिल गेट का लगाना अति आवश्यक है, कैंपस की चारदीवारी का निर्माण होना अति आवश्यक है, सीसीटीवी कैमरे का लगना अति आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो है ये जितना जल्दी हो सके वो आवश्यक है। तो इसलिए सब लोग को, हम समाज के लोगों से भी अपील करते हैं कि जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो इसी समाज के लोगों ने भूमि दान दिया है जी। और अगल बगल के जो लोग इस भूमि को, सरकारी भूमि जो सार्वजनिक भूमि है, सारे समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उस भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है सो मान लिया स्वार्थ में आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से नैतिक काम नहीं है। तो इसलिए उनको भी एक दान की भावना होनी चाहिए। हाँ, सड़क की आवश्यकता है तो उसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं।
विद्यालय के कैंपस के पीछे से भी सड़क का निर्माण किया जा सकता है, और अगर चाहे तो उत्तर साइड से भी सड़क का निर्माण संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।